हेलो एवरीवन, दिस इज राम हियर एंड आई वेलकम टू योर टू रामटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में अभी तक हमने देखा था हमने कि लोड की वजह से एक्सटेंशन किसी बार में ये हैंगिंग हो रहा है, ठीक है, और इस पर कोई फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से एक्सटेंशन यानी रॉड में एक्सटेंशन देखा था। दूसरा चीज देखा था कि जब ब्लॉक पर लग रहा है अगर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, यानी इसके जो ठीक है सेक्शन चेंज हो रहे हैं, यानी जो चेंज हो रहा है सेक्शन, अगर इसमें फोर्स लग रहा है लेकिन इक्वल फोर्सेस लग रहा है तो इसमें एक्सटेंशन देखा था, यानी कि इसकी लंबाई में वृद्धि देखा था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं टेपरिंग बार में, ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग टेपरिंग बार, यानी कि समान रूप से बदलते हुए डायमीटर का सर्कुलर बार का, ठीक है, उसका देखने वाले हैं कि एक्सटेंशन कैसे है, यानी कि लंबाई में वृद्धि को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखें हेडिंग हमारा रहेगा एक्सटेंशन इन यूनिफॉर्मली सर्कुलर टेपरिंग बार, यूनिफॉर्मली सर्कुलर टेपरिंग बार, ठीक है, यूनिफॉर्मली सर्कुलर टेपरिंग बार। टेपरिंग बार किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सियल लोड की वजह से, ड्यू टू एक्सियल लोड, ठीक है, ड्यू टू एक्सियल लोड, यानी हेडिंग हमारा यहाँ पर समान रूप से बदलते हुए बदलते हुए काट, ठीक है, बदलते हुए काट या काट के क्षेत्र के छड़, ठीक है, के छड़ में की लंबाई में वृद्धि, की छड़ की लंबाई में वृद्धि, की छड़ की लंबाई में वृद्धि यानी एक्सटेंशन वृद्धि यहाँ पर देखने वाले हैं। देख लेते हैं डायग्राम। फर्स्टली क्या करेंगे, डायग्राम समझते हैं कि कोई सर्कुलर सेक्शन बताया गया है, इसलिए सर्कुलर यहाँ पर सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन बनाएंगे। ये सर्कुलर सेक्शन है, इसकी लंबाई यहाँ पर, इसका जो डायमीटर है ये d1 है, ठीक है, यानी जो स्मॉल डायमीटर है d1 है और ये कैपिटल डायमीटर है जो d2 है, और इसकी टोटल लंबाई बात करें तो इसकी कैपिटल L है, लंबाई है इसकी जो कैपिटल L है, ठीक है। तो ये सर्कुलर टेपरिंग बार है और इसकी लंबाई, इस पे जो फोर्स लग रहा है मान लेते हैं फोर्स F या P मान लेते हैं, ठीक है, P फोर्स लग रहा है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, फर्स्टली यहाँ पर अभी तक हमने देखा था कि कोई ब्लॉक पर लग रहा है या कोई हैंगिंग ब्लॉक है, ठीक है, या रॉड है, छड़ है कोई, यहाँ पर सर्कुलर बार है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि और इसका क्या हो रहा है, सेक्शन वहां पर सेम रहता था, ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन रहता था सेम रहता था, यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली वेरिंग, यूनिफॉर्मली वेरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्ट्रिप कट करेंगे, यहाँ पर इसमें हम एक स्ट्रिप कट करेंगे, ठीक है, एक स्ट्रिप कट करेंगे जिसकी यहाँ से मान लेते हैं लंबाई x है और इसकी जो स्ट्रिप की ये सेक्शन है वो dx है, ठीक है, लंबाई जो है dx यानी एक स्ट्रिप कट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको पता है कि जो डेल्टा L इक्वल टू, ठीक, डेल्टा L अभी तक जो कैलकुलेट करते आए हैं उसका फार्मूला हमको पता है PL अपान ए या FL अपान ए, डेल्टा L इक्वल टू देखा है FL अपान ए या PL अपान ए, ठीक है, फोर्स लेंथ अपान एरिया इनटू ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर जो एरिया लेंगे इस सेक्शन का लेंगे, ठीक है, उसके बाद में इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से L तक, ठीक है, 0 से L तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, ठीक,
किसका, इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, अगर इसकी बात करें तो पाई बाई 4 d2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो पाई बाई 4 d1 स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अगर इसको कट करके देखें इधर से, तो ये सेक्शन है जो कि सर्कुलर सेक्शन है और इसका डायमीटर है कितना, इसका डायमीटर है dx, ठीक है। क्या मानते हैं, dx मान लेते हैं, इसका जो डायमीटर मान रहे हैं dx मान के चल रहे हैं, ठीक, कैपिटल dx, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है, क्या आ जाएगा पाई बाई 4 dx स्क्वायर, पाई बाई 4 dx का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एरिया पाई बाई 4 dx स्क्वायर। और यहाँ पर पुट कर देते हैं x के जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं पाई बाई 4 dx स्क्वायर। और लेकिन dx की वैल्यू क्या होगी, dx की वैल्यू अगर बात करें यहाँ से देखें तो ध्यान रखने वाली बात है, ये dx की वैल्यू होगी d1 प्लस d2 माइनस d1 अपान l इंटू एक्स, ठीक है, d2 माइनस d1, ठीक है। ये हो गया हमारे dx की वैल्यू, dx यानी डायमीटर ऑफ इस एलिमेंटल सेक्शन के डायमीटर का ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को dx के जगह पुट कर देंगे, ठीक है, dx के जगह पुट करेंगे तो यानी यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। डेल्टा L इक्वल टू पी एल अपान ए के जगह पर एरिया पाई बाई 4 dx स्क्वायर रखेंगे तो पाई बाई 4 dx के जगह क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, ठीक है। dx के जगह पुट करेंगे d1 प्लस d2 माइनस d1 अपान l इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एरिया पुट किए। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो हमें यहाँ पर डेल्टा एल की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे एक लिमिट द्वारा, कहाँ से, 0 से लेके एल तक, ठीक है। टोटल लंबाई कितनी, एल तक, यानी कि 0 से लेके एल तक करेंगे, नहीं टोटल लंबाई एल तक करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको आफ्टर सॉल्विंग या आफ्टर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ पर l नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लंबाई भी तो जब डायमीटर dx ले रहे हैं तो लंबाई क्या लेंगे, dx, स्मॉल dx, तो यहाँ पर पुट करेंगे dx, ठीक है, dx l के जगह पर dx पुट किए, एरिया के जगह पर ये एरिया पुट किए, ठीक है, ये वाली एरिया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर आफ्टर इंटीग्रेटिंग, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद में आफ्टर या इंटीग्रेट कर देते हैं, आफ्टर इंटीग्रेटिंग ठीक है, इंटीग्रेटिंग लिमिट x की वैल्यू 0 से लेके l तक, ठीक, 0 से लेके l तक, वी गेट हमको मिलता है क्या, वी गेट हमें प्राप्त होता है क्या चीज, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर लिख रहे हैं, ठीक है। जो एरिया इसका फार्मूला आएगा हमारा डेल्टा एल इक्वल टू पी इंटू एल, ठीक है। एक्स को जब dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, x के जगह पर l की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा पी एल अपान ए के जगह पाई बाई 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। d1 d2 इंटू ई पाई बाई 4 d1 d2 इंटू ई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस फार्मूले को, ध्यान रखेंगे कि ये फार्मूला आगे यूज होने वाला है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसलिए इस पे स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मिला डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपान, यहाँ पर शायद ना दिख रहा हो तो यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपान ए की जगह पे पाई बाई 4, यहाँ पर बाई 4 को
क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा p में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा PL अपॉन AE पाई बाई 4 d स्क्वायर, तो d1 इंटू d2 होगा इंटू E, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। तो ये हो गया। ये किसका फार्मूला है, ये जो यूनिफॉर्मली सर्कुलर टेपरिंग बार का फार्मूला है, किस चीज का, एक्सटेंशन इन लेंथ यानी लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल की का फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट देखने वाले हैं कि किसी कोई हैंगिंग रॉड है या कोई छड़ है जो कि लटक रहा है, तो खुद के भार की वजह से उसमें कितना एक्सटेंशन आएगा, ठीक है, खुद के भार की वजह से उसमें कितना एक्सटेंशन आएगा उसको देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा एक्सटेंशन इज रॉड ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है। सेकेंड हमारा फार्मूला है या सेकेंड हमारा टॉपिक है, टॉपिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अभी तक किसमें देखे हैं, रॉड में देख लिए हैं, किसकी वजह से, भार की वजह से लंबाई में वृद्धि, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है किसी ब्लॉक का, उसको उसमें देख लिए हैं कि लंबाई में वृद्धि कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखने जा रहे हैं एक्सटेंशन इन रॉड ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है। एक्सटेंशन इन रॉड ये बार ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट यानी कि स्वयं के भार की वजह से, ठीक है, स्वयं के भार की वजह से, अपने भार की वजह से, भार की वजह से लंबाई में वृद्धि, छड़ की लंबाई में वृद्धि, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे छड़ की लंबाई में वृद्धि, छड़ की लंबाई में वृद्धि, एक्सटेंशन इन रॉड ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है, एक्सटेंशन इन रॉड ड्यू टू सेल्फ वेट। डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा कोई ये छड़ है, ठीक है, जो कि फिक्स है यानी हैंगिंग हो रहा है, तो ये खुद की वेट की वजह से, कोई वेट मान लेते हैं W वेट है इसका, यानी हर बॉडी का क्या होता है, खुद का वेट होता है, कुछ भार होता है, जिसे कहते हैं सेल्फ वेट या डेड लोड भी कहते हैं उसे, ठीक है। सेल्फ लोड को ही कहते हैं डेड लोड, यानी खुद के भार की वजह से जो होता है उसे कहते हैं डेड लोड, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी वजह से देखने वाले हैं एक्सटेंशन यानी लंबाई में वृद्धि। अगर हम बात करें कि यूनिट वेट की बात करें, यूनिट वेट यानी इकाई भार की बात करें, यूनिट वेट यानी इकाई भार, यहाँ पर खुद के भार की वजह से देखने वाले हैं, ठीक है। खुद के भार के यूनिट वेट को हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं लेम्डा से, ठीक है, लेम्डा से। तो लेम्डा इक्वल टू होगा वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी भार बटे आयतन को कहते हैं यूनिट वेट या इकाई भार, ठीक है, तो यूनिट वेट। अगर हम यहाँ पर देखें वेट तो वेट है, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया इनटू लेंथ, ठीक है, एरिया, ये एरिया हो गया इनटू लेंथ। लेंथ कितना है, यहाँ पर लेंथ है L, लंबाई है L, और इसका जो एरिया है वो कितना है A, ठीक है, ये है एरिया A। तो यहाँ पर इसको डिनोट करते हैं वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ से डिनोट कर दिए, तो एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इक्वल टू क्या होता है, आयतन, ठीक है, और भार वेट है, ठीक है। तो वेट अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, यूनिट वेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं लंबाई में वृद्धि, सिर्फ वेट की वजह से लंबाई में वृद्धि, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके छड़ को क्या करते हैं, इसके छड़ को बीच में कहीं कट कर देते हैं, ठीक है, बीच में कहीं, यानी
इस एलिमेंट को क्या करने जा रहे हैं, एनालिसिस करने जा रहे हैं। वाई लेंथ है, ठीक है, वाई नीचे से लंबाई से जिसको कट कर दिए हैं, और इस छड़ की लंबाई है डी वाई, ठीक है, इसके लंबाई डी वाई है, और एरिया तो सेम रहेगा क्योंकि ये जो जैसे ये अगर इस मार्कर की बात करें तो ये मार्कर समझ लीजिए यहाँ पर फिक्स है, ठीक है, और ये सेल्फ वेट खुद के भार की वजह से इसमें कितना एक्सटेंशन होगा, तो ये जो एरिया रहेगा, चाहे यहाँ पर देखें चाहे यहाँ पर देखें चाहे यहाँ पर देखें, एरिया तो सेम है ना, तो एरिया ए ही रहेगा, ठीक है, एरिया सेम रहेगा, ए ही रहेगा। तो यहाँ पर देखने वाले हैं हम वेट इक्वल टू, अब यहाँ पर वेट इक्वल टू अगर क्या होगा, वेट इक्वल टू यानी कि वेट इक्वल टू क्या होगा, लेमडा इनटू ए एल, यानी यूनिट वेट गुणे एरिया गुणे लंबाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं डेल्टा एल को कैसे कैलकुलेट करें। तो बताया था पी एल अपान ए होता है, ठीक है, लोड या फोर्स या लोड, तो P के जगह पर यानी लोड रख दो, W की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर W की वैल्यू लिखेंगे, कितना होगा, लेमडा A इंटू एल, ठीक है, इंटू एल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, छड़ की एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसके बाद में उसको क्या करेंगे, जीरो से एल लिमिट लगा देंगे, जिससे कि पूरे छड़ का एक्सटेंशन पता कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट का इसमें पता करने जा रहे हैं कितना एक्सटेंशन आएगा, ठीक है, उसके बाद में लिमिट लगा देंगे 0 to L, जिससे कि पूरे रॉड का एक्सटेंशन यानी लंबाई में वृद्धि पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या लिखा, पी एल डेल्टा इक्वल टू पी एल अपान ए, ठीक है, पी एल अपान ए, ठीक है। तो पी क्या है, पी है फोर्स या लोड, ठीक है, जो भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई फोर्स या लोड नहीं लग रहा है, लेकिन खुद का भार है ना, तो W की बात करेंगे यहाँ पर, तो डेल्टा एल यानी डेल्टा एल, ये किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये टोटल लेंथ में एक्सटेंशन है, लेकिन टोटल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इस छड़ की लंबाई की में एक्सटेंशन देख रहे हैं, यानी डेबर एल, ठीक है। स्मॉल एक्सटेंशन इज ये इन एलिमेंट, ठीक है, उस एलिमेंट में या उस इस एलिमेंट में जो छोटा एक्सटेंशन होगा, लंबाई में वृद्धि होगा, वो कितना होगा, डेबर एल मान लेते हैं, ठीक है। और P यानी फोर्स या लोड, तो लोड की बात करते हैं, पर लोड इसका खुद का सेल्फ वेट कितना है, लेमडा है इनटू एरिया इनटू लेंथ, ये क्या है, ये P की वैल्यू है या लोड है, ठीक है, लोड है, भार है जिसे कहते हैं, वही तो था यहाँ पर यूनिट वेट इक्वल टू क्या लिखा था, भार अपान आयतन, ठीक है। तो वही चीज लिखनी है, P की वैल्यू इनटू एल यानी लंबाई कितनी है, लेकिन इस स्मॉल सेगमेंट की बात कर रहे हैं, फॉर स्मॉल सेगमेंट या फॉर एलिमेंटल स्मॉल सेगमेंट या इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो उसके लिए टेबल एल लिखा, फिर उसके लिए ये एल की वैल्यू पुट करी, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाई होगा, ठीक है, एरिया तो सेम होगा, लेकिन वाई यहाँ पर होगा, क्योंकि एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, स्मॉल सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, वाई होगी, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, वाई इनटू एल, एल क्या है, dy अपान ए, तो एरिया कितना है, एरिया तो सेम होगा, इनटू ई भी सेम ही रहेगा, ठीक है, एरिया इनटू ई। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर कांस्टेंट हैं, जो चेंज होने वाले नहीं है, उनको क्या करते हैं, एक साइड कर लेते हैं, और जो इंटीग्रेट होंगे उनको अलग रखते हैं। तो क्या करेंगे, लेमडा और ई को एक साइड रखते हैं, यानी कि एक साइड मतलब लेमडा अपान ई, ये करते हैं, ठीक है। और इसको y इंटू डी वाई को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से L, ठीक है। तो हम ब्लैक पेन से प्रदर्शित करते हैं जिससे कि समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग फ्रॉम
जीरो टू एल, ठीक, जीरो टू एल इंटीग्रेट करते हैं, जीरो से एल, ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे डेवर एल इक्वल टू ई अपान लेमडा, नहीं लेमडा अपान ई इंटू वाई इंटू डी वाई, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं इसे जीरो से एल, जीरो से एल, इसको भी इंटीग्रेट करते हैं जीरो से एल, ठीक है। उसके बाद में अब जीरो से एल इंटीग्रेट करेंगे तो एल डेवर एल की जगह एल हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा एल हो जाएगा, यानी कंप्लीट जो है कंप्लीट एक्सटेंशन, यानी लंबाई में पूर्ण रूप से जितना हो रहा है पूरा पूरा एक्सटेंशन, यानी डेवर एल डेल्टा एल इक्वल टू, और अगर जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा एल माइनस जीरो तो वही हो जाएगा डेल्टा एल ही, ठीक। अब यहाँ पर लेमडा अपान ई है इनटू वाई है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा बाई टू, तो वाई स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जीरो से एल लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। जीरो से एल लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये लेमडा अपान ई इंटू एल पुट करेंगे तो एल स्क्वायर बाई टू होगा, वाई की जगह पर एल पुट करो तो वाई एल स्क्वायर बाई टू, माइनस अगर हम जीरो पुट करेंगे तो जीरो स्क्वायर माइनस टू, कोई मतलब नहीं, यानी कि जीरो ही रहेगा, तो यही रहेगा लेमडा स्क्वायर लेमडा एल स्क्वायर बाई टू ई, ठीक है। लेमडा एल स्क्वायर अपान टू ई, ठीक है। क्या है यहाँ पर हमारा डेल्टा एल, यानी कि लंबाई में जो एक्सटेंशन हुआ, लंबाई में वृद्धि हुई, वो कितनी आई, लेमडा एल स्क्वायर अपान टू ई, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो आया फाइनल हमारा रिजल्ट, डेल्टा एल इक्वल टू लेमडा एल स्क्वायर अपान टू ई अपान टू ई, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंसर, लेमडा एल स्क्वायर अपान टू ई। ध्यान रखेंगे इस सेल्फ वेट याद करते समय आंसर जो आएगा लेमडा एल स्क्वायर अपान टू ई, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसके पद में लिखना चाहें, वेट के पद में लिखना चाहें तो लेमडा को रिमूव करके, नहीं वेट को लिख देंगे, वेट के पद में ला सकते हैं, लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे, लेमडा इक्वल टू क्या बताया था, डब्ल्यू अपान ए एल, ठीक है। ए एल तो एल से एल कैंसिल अपान टू ए ई हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, या यहाँ चाहें तो हम एक और चीज लिख सकते हैं, लेमडा की जगह पर पुट कर दें, लेमडा की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, डब्ल्यू अपान ए एल पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू अपान ए एल भी पुट करके देख लेते हैं क्या आ सकता है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू लेमडा की जगह डब्ल्यू अपान टू एल, डब्ल्यू अपान ए एल पुट करेंगे, ठीक है, ए इंटू एल इंटू एल स्क्वायर अपान टू ई, ठीक है, टू ई, तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, डब्ल्यू एल अपान टू ए ई, ठीक है, डब्ल्यू एल अपान टू ए ई। तो यहाँ पर दूसरा हमारा आंसर हो सकता है डेल्टा एल इक्वल टू डब्ल्यू एल अपान टू ए ई, टू ए ई, ठीक है, टू ए ई। यहाँ पर हमारा ये दूसरा एक्सप्लेनेशन हो गया, यानी दूसरा यानी कि एक देख लिया फर्स्टली कि जो यूनिफॉर्मली सर्कुलर टेपरिंग रॉड था कैसे उसको कैलकुलेट किए, और दूसरा देख लिया जो एक्सटेंशन इन रॉड ड्यू टू सेल्फ वेट, यानी स्वयं के भार की वजह से लंबाई में वृद्धि, छड़ की लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल दोनों पे देख लेते हैं, ठीक है। दोनों पर क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे कि और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली वेरी सर्कुलर रॉड गिवन है ये, जिसका डायमीटर 20 mm डायमीटर है, ठीक है, 20 mm डायमीटर है, जो बड़ा वाला डायमीटर है 20 mm और एक है 10 mm, ठीक है, 20 mm और 10 mm और लंबाई दी है जो 4 मीटर दी है, ठीक है, लंबाई दी है वो 4 मीटर है, लंबाई है 4 मीटर। इसमें हमको ज्ञात करना है फोर्स लग रहा है, इसमें जो लोड लग रहा है, फोर्स लग रहा है, मतलब टेंसाइल फोर्स लग रहा है वो है 20 किलोमीटर, ठीक, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का इसमें लग रहा है लोड लग रहा है, ठीक है, या फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स? टेंसाइल फोर्स दिया है। तो उसमें हमको याद करना है कैलकुलेट एक्सटेंशन इन कैलकुलेट एक्सटेंशन, यानी लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है, लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है फार्मूला, क्या पता है, डेल्टा एल इक्वल टू होता है क्या इसमें 4PL अपान ठीक है, तो फार्मूला पता है हमें 4PL अपान 4, यानी कि π/4 d स्क्वायर होता है या π/4 d1 d2 होता है, तो ऊपर चला जाता है 4, तो इसलिए यहाँ पर फार्मूला जो आता है हमें मिलता है 4PL अपान पाई इंटू d1 d2 इंटू e, ठीक, d1 d2 इंटू e। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, 4 है, p की वैल्यू कितनी है 20 किलोमीटर दी है, ठीक है, तो 20 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, और l की वैल्यू गिवन है 4 मीटर, तो इसको mm में चेंज कर लो, तो 4 को mm में चेंज करना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करा दो या 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा दो, अपान π/4, ठीक है, अपान पाई इंटू d1 d2, ठीक है, d1 d1 की वैल्यू गिवन है 10 mm, ठीक है, और d2 की वैल्यू गिवन है 20 mm इंटू E, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी गिवन होगा, ठीक है, मान लेते हैं 2 × 10⁵ गिवन है न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर गिवन है, ठीक है, E की वैल्यू, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर हम देखें यहाँ पर तो जो कटने वाले हैं उनको कट कर देते हैं, तो यहाँ पर 10⁻³ यानी 6 10⁻6 कट चुका, 10⁵ और एक 10⁻6 हो गया, ठीक है, कट गया, एक जीरो और कट रहा है 0 से 0, ठीक है। अब यहाँ पर बच रहा है 4 × 2 × 4 यानी 4 × 16 × 32 यानी 32 ऊपर आ रहा है, ठीक है, 32 ऊपर आ रहा है, अपान 2 यानी 4 पाई बच रहा है, चलिए 32, ठीक है, तो यानी 8 अपान पाई बच रहा है, आंसर आ रहा है। तो क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं कितनी आ रही है एक्सटेंशन, 8/पाई यानी कि 2.546 mm बच आ रहा है आंसर, ठीक है, कितना आंसर आ रहा है 2.546 mm यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, यहाँ पर हो गया ये आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं और जो इसके आगे टॉपिक प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।